तत्पुरुष समास। शरणागत, तुलसीकृत, सत्याग्रह, ऋण मुक्त, सेनापति और पर्वतारोहण। यहाँ पे शब्द हैं। शरणागत प्रथम पद क्या हो गया? शरण। द्वितीय पद हो गया आगत, विग्रह हो जाएगा इसका शरण को प्राप्त। सेकंड तुलसीकृत, तुलसी शब्द क्या है? प्रथम पद और कृत क्या है? द्वितीय पद, तो यहाँ पे हो जाएगा तुलसी द्वारा रचित। थर्ड सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ऋण मुक्त, ऋण, ऋण शब्द हो गए प्रथम पद, मुक्त हो गया द्वितीय पद, विग्रह हो जाएगा इसका ऋण से मुक्त। सेनापति, सेना प्रथम पद, पति द्वितीय पद, सेना का पति। पर्वतारोहण, पर्वत प्रथम पद, आरोहण द्वितीय पद, पर्वत पर चढ़ना। उपर्युक्त सामासिक शब्दों में को, द्वारा, के लिए, से, का, पर संयोजक शब्द बीच में छिपे हुए हैं जो कारक की विभक्तियां हैं। दोनों शब्दों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारकों की विभक्तियों को छोड़कर अन्य कारकों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जिन सामासिक शब्दों के बीच में कर्म से लेकर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वे क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष समास कहलाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखेंगे आप कर्म तत्पुरुष। यहाँ पे शब्द देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यहाँ पे को जो है चिन्ह है, तत्पुरुष जो कारक सारणी है उसमें यहाँ पे को है, ये कर्ता ने कर्म को। जिस समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। यहाँ पे को का क्या हो गया? लोप हो गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो वो कौन से तत्पुरुष समास कहलाएंगे? कर्म तत्पुरुष समास। सेकंड करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में शोक आतुर, शोक से आतुर। जिस समस्त पद में करण कारक से के द्वारा की विभक्ति का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। यहाँ पे से, कर्ता ने कर्म को करण से का यहाँ पे क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, तो ये करण तत्पुरुष। शोक आतुर, शोक से आतुर। थर्ड संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान विद्यालय, विद्या के लिए आलय। जिस समस्त पद में संप्रदान कारक को के लिए की विभक्ति का क्या हो रहा है? लोप होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। यहाँ पे विद्यालय के लिए, तो इसका क्या हो गया? लोप हो गया। डाक के लिए। फोर्थ नंबर अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में आप देखेंगे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो जिस सामासिक शब्दों में अपादान कारक से की विभक्ति का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। पथ से भ्रष्ट, कर्ता ने कर्म को करण से। तृतीय विभक्ति, जिस सामासिक शब्द में अपादान कारक से की विभक्ति का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। तृतीय विभक्ति करण कारक और पंचमी विभक्ति अपादान कारक की विभक्तियों के चिन्ह से में एक रूपता होते हुए भी अर्थ में भिन्नता है। करण कारक में से का प्रयोग संबंध जोड़ने के अर्थ में होता है और अपादान का से संबंध विच्छेद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। फिफ्थ संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष। फिफ्थ नंबर संबंध तत्पुरुष समास। जिस सामासिक शब्द में संबंध कारक विभक्तियों का के की का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, राम कहानी, राम की कहानी। किसकी कहानी? राम की कहानी। राजपुत्र, राजा का पुत्र। 6 नंबर अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? जिस सामासिक शब्द में अधिकरण में, पे, पर कारक की विभक्तियों का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे शरणागत, शरण में आगत या शरण में आया, तो यहाँ पे में का क्या हो गया?
लोप हो गया, विभक्ति का लोप हो गया, तो किस में? अधिकरण तत्पुरुष में। थर्ड, कर्मधारय समास। जब सामासिक शब्दों में विशेषण विशेष का भाव हो या उपमेय उपमान का भाव हो तब कर्मधारय समास होता है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष संज्ञा होता है। जैसे यहाँ पे कनक लता, कनक के समान लता, विशेषण और विशेष। यहाँ पे विशेषण क्या है? कनक लता, कनक लता। तो इन समासिक शब्दों में पहला पद विशेषण, पहला पद क्या है? विशेषण, और दूसरा पद विशेष है। पहले पद की तुलना दूसरे पद से की गई है, अर्थात पहला पद क्या है? उपमान, और दूसरा पद क्या है? उपमेय है। द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष हो तथा समस्त पद के द्वारा समुदाय का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे आप। दो राहों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। यहाँ पे संख्याएं आ रही हैं, तो ये जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष हो तथा समस्त पद के द्वारा समुदाय का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सामासिक शब्दों के मध्य में स्थित योजक शब्द और अथवा या का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे माता पिता, तो योजक चिन्ह है, इसका क्या हो गया? लोप हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विग्रह माता और पिता। गंगा, योजक चिन्ह का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विग्रह यहाँ पे गंगा और यमुना। भाई और बहन, रात और दिन। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। 6, बहुब्री समास। बहुब्री समास की डेफिनेशन देखेंगे। जिन सामासिक शब्दों में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्री समास होता है। किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात किसको कहा गया? कृष्ण। तो यहाँ पे तीसरे का बोध हो रहा, किसमें? बहुब्री समास में। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो यहाँ पे भी किसी तीसरे का बोध हो रहा है। इसी प्रकार आगे के एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब आप